आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर मेथड में। चलिए आइए देखते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर की बात करते हैं तो हमने क्या कहा, इसे एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। और उस मेथड की किस तरीके से डेटा मेंबर्स और मेथड को कॉल किया जाएगा, उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सेस मॉडिफायर का नाम देते हैं। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट, ये चार हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। चलिए आइए देखते हैं पब्लिक क्या होता है। पब्लिक क्या होता है, वो डेटा मेंबर्स या मेथड्स जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, विद इन अ क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं और आउटसाइड द दी क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्लास का नाम जो होता है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनकी क्लास का नाम और हमारे जो फाइल सेव करते हैं उसका नेम सेम होना चाहिए, तभी हमारा एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम। सिंटेक्स देखते हैं डेटा में पब्लिक डेटा मेंबर्स के लिए। सिंटेक्स क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। पब्लिक इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या हो गया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, इंट डेटा टाइप हो गया और ये बी सी वेरिएबल नेम हो गया। फिर डेटा पब्लिक डेटा मेंबर फंक्शंस मेंबर मेथड एक्सेस स्पेसिफायर रिटर्न टाइप और मेथड नेम। पब्लिक इंट सम इंट ए कॉमा बी, पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। रिटर्न टाइप जब कभी भी इंट, फ्लोट, कैर या डबल होगा तो वो वैल्यू को रिटर्न कराएगा, और जब वॉइड यूज़ करेंगे तो वो नो रिटर्न वैल्यू होगा। तो प्राइवेट के लिए क्या कहते हैं, प्राइवेट के लिए वो केवल एक्सेसिबल होगा विद इन अ क्लास और आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होगा। तो हमने क्या कहा, डेटा मेंबर्स के लिए एक्सेस स्पेसिफाइड डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाइड डेटा टाइप इंट और वेरिएबल नेम ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक, फिर एक्सेस स्पेसिफायर रिटर्न टाइप और मेथड नेम। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, प्राइवेट हो गया, रिटर्न टाइप इंट हो गया और मेथड नेम क्या हो गया, सम हो गया। तो प्राइवेट मेंबर्स क्या हो सकते हैं, विद इन अ क्लास केवल एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक, और प्राइवेट डेटा मेंबर्स भी केवल विद इन अ क्लास एक्सेस किए जा सकते हैं। जब हम इंट यूज़ करते हैं रिटर्न टाइप मेथड में तो वो रिटर्न कराता है वैल्यू को, और जब वॉइड यूज़ करते हैं तो वो रिटर्न वैल्यू कराता है। प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड हमारा एक्सेसिबल होता है विद इन अ क्लास, और ये चाइल्ड क्लास में भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। विद इन अ सेम पैकेज की बात करते हैं हम तब। सिंटेक्स डिक्लेरेशन क्या कहता है, डेटा मेंबर्स के लिए एक्सेस स्पेसिफायर डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। तो डेटा टाइप क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, और इंट डेटा टाइप हो गया और वेरिएबल नेम ए बी सी। फिर एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर मेथड्स, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप और मेथड नेम। प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, इंट रिटर्न टाइप हो गया, मेथड सबका नाम डाला और इंट ए और बी हमारे पैरामीटर्स हो गए। प्रोटेक्टेड वॉइड डिस्प्ले। फिर डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में हमारा एक्सेसिबल होता है जब कोई भी यूज़ नहीं करते हैं कीवर्ड, तो क्या होता है, तो उस तो तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट कहलाता है। जब हमने प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक नहीं यूज़ किया तो वो डिफ़ॉल्ट कहलाएगा, और ये विद इन अ सेम पैकेज विजिबल होता है। तो चलिए आइए देखते हैं हमने क्या कहा कि पब्लिक के लिए सेम क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, सेम पैकेज के अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। प्रोटेक्टेड सेम क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, सेम पैकेज के अंदर एक्सेसिबल है और चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल है। डिफ़ॉल्ट सेम क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, सेम पैकेज के अंदर, लेकिन चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा। तो प्राइवेट केवल विद इन क्लास एक्सेसिबल होगा और ना ही सेम पैकेज में, ना ही चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर हमने क्या कहा कि ये हमारा मेथड बॉडी क्या होता है, मेथड बॉडी की बात करते हैं। एक मान लेते एग्जाम्पल, क्लास कैलकुलेशन में आया एक पब्लिक इंट सम नाम का मेथड क्रिएट किया, इंट ए कॉमा बी क्या हो गया, सी इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि इंट यूज़ किया था इसलिए रिटर्न कराएगा वैल्यू। चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से हमारा प्राइवेट प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया जा सकता है। क्लास एग्जांपल दिया, पब्लिक इंट एक्स इक्वल टू 10, प्रोटेक्टेड इंट वाई इक्वल टू 20, प्राइवेट इंट जेड इक्वल टू 30, इंट ए इक्वल टू 40 और वॉइड शो मेथड क्रिएट किया वॉइड शो नाम का, और एक्स वाई जेड और ए हमने वैल्यू डिस्प्ले करा दी। इसमें रिटर्न टाइप नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमने वॉइड यूज़ किया है। ये विद इन अ क्लास केवल हम क्रिएट कर रहे हैं, ये सारे वेरिएबल्स एक्सेसिबल होंगे। तो हमने क्या कहा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेस्टिंग आर्गुमेंट एग्जाम्पल ओबीजे इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल ओबीजे डॉट शो। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारी क्लास का नाम है, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम है,
और फिर हमने क्या कहा obj डॉट शो, obj ऑब्जेक्ट नेम हो गया और शो हमारे मेथड का नाम हो गया। ठीक, तो अच्छा अब इसी को रन करा के देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि डॉस विंडो पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल हमारी फाइल का नाम है टेन 20 30 40 डिस्प्ले करा दो। ये सारे विदिन क्लास एक्सेसिबल थे, इसलिए हमने इसको एक्सेस किया है। ठीक, अच्छा अब इसी एक प्रोग्राम और देखते हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर्स का देखते हैं। प्राइवेट डेटा मेंबर्स कैसे होगा। तो हमने क्या कहा कि क्लास जैम्प लिया और हमने प्राइवेट इंटू जेड लिया और प्राइवेट वॉइड शो लिया और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग डिस्प्ले का। ये एक अलग से क्लास हमने क्रिएट की है। अब क्लास टेस्ट बनाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनकी। फिर हमने जैम्प, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जैम्प ओबीजे इक्वल टू न्यू जैम्प सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन जेड इक्वल टू ओबीजे डॉट जेड। ओबीजे क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है क्लास का, एग्जाम क्लास का, और जेड डेटा मेंबर है। तो ये एरर शो करेगा क्योंकि आउटसाइड द क्लास हम इसे एक्सेस कर रहे हैं। और ओबीजे डॉट शो भी कंपाइल टाइम एरर शो करेगा क्योंकि ये भी आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस कर। आउटसाइड द क्लास मतलब ये एग्जाम क्लास में ना एक्सेस करके हम टेस्ट क्लास में एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर रहे हैं और इसलिए ये कंपाइल टाइम एरर देगा। चलिए आइए इसी प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। हमने क्या कहा, जावा सी टेस्ट फॉर जावा, क्या एरर दे रहा है, ओबीजे डॉट जेड कंपाइल टाइम एरर, जेड हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन जैम, फिर शो हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन जैम, इसलिए ये क्या कर रहा है, एरर शो करेगा। ठीक, तो आगे हम स्टैटिक मेथड नेम और नॉन स्टैटिक मेथड को देख रहे हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं और किस तरीके से हम कंपाइल करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।